अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दवाखाना हकीम अतर से हकीम अतर आदर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। अहबाब, इस्लामाबाद के बाद आज थल के रेगज़ार बखर से आपसे मुखातिब हूँ। बखर जो थल का दारुल हुकूमत है, गर्म खित्ता है जहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर 55, 54, 50, 50 प्लस मामूल रहता है। अहबाब, इतने ज़बरदस्त मौसम में इंसान की स्किन तक जल जाती है और ज़ाहिर सी बात है कि अंदर का मौसम कैसा होगा आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे। अहबाब, बहुत सारी वीडियोस लगाता हूँ, बहुत सारी मालूमात और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मुझे अच्छी मिल जाए मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। आज मैं आपको एक और बुजुर्ग हस्ती के हवाले से एक और हकीम साहब के हवाले से एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर शफकत करते हुए सिर्फ एक बूटी के हवाले से बताया। वो बूटी जो मुसलसल पिछले 70-80 साल से अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करा रहे हैं। अब आप बात पता है क्या है, इल्म जो है वो यकीनन कभी कम नहीं होता। आप इल्म को अगर हासिल करते हैं तो वो यकीनन कम नहीं होता। इल्म की ताकत भी कभी कम नहीं होती और ना कोई इल्म आपसे छीन सकता है। इल्म की जस्तजू बहुत ज़रूरी है। अहबाब, आज मैं एक बार फिर असाब पट्टों की कमज़ोरी, मर्दाना ताकत के हवाले से एक बूटी लाया हूँ, एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जो आपको, मैंने उससे पहले भी आपसे अर्ज़ की थी कि मेरी ख्वाहिश रहती है कि मैं वो चीज़ बताऊँ जो मुफरद हो, जो सिंगल रेमेडी में हो, सिंगल ताकत में हो, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे। उसकी वजह ये होती है कि बहुत बड़ा नुस्खा जिसमें 4 चीज़ें गर्म मिजाज की डाल दी और 4 चीज़ें ठंडे मिजाज की डाल दी, वो किसी सेंस में भी मर्दाना ताकत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। मैं अक्सर हकीमों के नुस्खे देखता हूँ कि उन्होंने 15 से 20 चीज़ों का नुस्खा बनाया होता है, जिनमें उनको ये भी इम्तियाज़ नहीं होता कि उसमें 6 चीज़ें गर्म डाल दी, 7 जो है वो ठंडी डाल दी, 2-3 मोतदिल डाल दी, और उनको ये भी नहीं इल्म होता कि ये चीज़ उस चीज़ की ज़िद है, ये बूटी दूसरी बूटी की ज़िद है। लेकिन चूँकि उन्होंने वीडियो का पेट भरना होता है, वो बता देते हैं और वो कह देते हैं। अहबाब, आज मैं एक और बूटी, मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं देखें वो जो बूटी मुझे जब उन्होंने बताई, वो हकीम साहब ने मुझे जब बताया, जिस बूटी से वो मर्दाना ताकत का इलाज करते हैं, रकीक तरीन मनी जो बिल्कुल मनी पानी हो चुकी है, जिसमें ज़रा भी एनर्जी नहीं है, उस रकीक तरीन मनी का इलाज करते हैं वो, और फिर ताकत का इलाज करते हैं कि असाब और पट्टे बिल्कुल बेकार हो गए हैं, उनमें जान ही नहीं रही, तो हकीम साहब उसका इलाज करते हैं। पीस कर सफ़ूफ की शक्ल में भी देते हैं और कैप्सूल की शक्ल में भी देते हैं और सफ़ूफ की शक्ल में भी देते हैं। मैं हैरान भी हुआ कि हकीम साहब ने एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसी बूटी तो बनाई हुई है जिसकी लाइन लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं, आ रहे हैं, ले रहे हैं। यकीनन हज़ारों मरीज़ इस एक बूटी से सेहतयाब हो चुके हैं। फिर मुझे इश्तियाक हुआ, क्योंकि मैंने अपने व्यूवर्स से वादा किया हुआ है कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए हर वो बूटी, हर वो नुस्खा लेकर आऊँगा जो उनको बेनिफिट देगा। वो अहबाब जो कहते हैं कि यार हमारे पास पैसे नहीं हैं, वो अहबाब जो कहते हैं कि हमारे जेब बर्दाश्त नहीं करती कि हम मर्दाना ताकत की दवाई किसी हकीम से ले सकें,
उनके लिए ये तोहफ़ा है। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट किया करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए। बाप, मैं एक आजिज़ सा हकीम हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ना मैं कोई प्रोफेसर हूँ, न मैं कोई PhD हूँ, न मैं कोई और दावे करता हूँ। हाँ, मेरे यहाँ अल्लाह ताला के यहाँ से दी हुई शिफा मिल जाती है मरीज़ को, तो हकीम अतर का नाम बढ़ जाता है। क्योंकि मैंने हमेशा रब से दुआ की है, या अल्लाह शिफा तेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है, आपके हाथ में है। और अगर ये शिफा मेरे हाथ के ज़रिए, मेरे ज़रिए से लोगों तक पहुँच जाए तो आपकी साजिद बंदे की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और यकीनन हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद, जनूबी वज़ीरिस्तान, बखर या लाहौर, जहाँ भी जाऊँ रब की रहमत मेरे शामिल हाल रहती है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए, ताकि आपके और आपके दोस्तों के पास मेरी वीडियो पहुंचती रहे। अब आप जो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है बहमन। बहमन इतनी ज़बरदस्त बूटी है, मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी कीमिया चीज़ है, इतनी कीमिया चीज़ है कि जो पुराने ज़माने में हकीम सोना बनाने के लिए सालों लगा देते थे, आज ये बूटी कोई हकीम सुन ले, हकीमों के लिए भी है। ये बहमन बूटी का सफूफ करके हकीम साहब इसका माजून बना लें, हकीम साहब इसके सफूफ बना लें, या हकीम साहब इसके कैप्सूल भर के रख लें, या चूँकि आजकल मशीनी दौर है तो टेबलेट बन जाती हैं, गोलियां बन जाती हैं, उसके ऊपर सोने या चांदी का वर्क चढ़ा दें हकीम साहब। बहमन आपको इतना फ़ायदा देगी आपके मरीज़ों को कि आप हैरान हो जाएंगे। मनी गाड़ी करने का इससे अच्छा नुस्खा, इससे अच्छी बूटी मैंने नहीं देखी। मैंने अपने तिब के दौर में बहमन से बढ़कर मनी को ताकतवर करने वाली बूटी नहीं देखी। मैंने देसी व्याग्रा के हवाले से जो एक सीरीज़ चलाई हुई है, ये उसके हवाले से 5वां नुस्खा है, 5वीं बूटी है और 5वां तोहफा है बहमन। बहमन सुर्ख भी होता है और बहमन सफ़ेद भी होता है। आप बहमन सुर्ख भी ले सकते हैं और बहमन सफ़ेद भी ले सकते हैं। बहमन सुर्ख जो होता है वो गर्म होता है और जो बहमन सफ़ेद होता है वो निस्बतन मोतदिल तासीर रखता है। इसलिए बेहतर है कि बहमन सफ़ेद ले लें। देखिए यहाँ पे भी मैंने डंडी नहीं मारी, मैं हकीमों की तरह डंडी मार जाता और आपको कह देता है कि बहमन इस्तेमाल कर लें। अब फिर आप परेशान होते जब पंसारी के पास जाते तो वो कहता बहमन सुर्ख भी होती है और बहमन सफ़ेद भी होती है। लेकिन हकीम अतर ऐसा काम नहीं कर सकता, 2 नंबरी तो मेरी आदत ही नहीं है। बहमन सफ़ेद ले लें, उसे घर में ग्राइंड कर लें, उसका 1 चम्मच दूध में डाल के पी लें, आपकी मर्ज़ी। मुंह में डाल के ऊपर से दूध पी लें, आपकी मर्ज़ी। 500 के कैप्सूल भर लें या हकीम उसका माजून बना लें खालिस छोटे शहद में। ताकत का मज़ा लें। अब आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, अरबी और हबशी बहमन सुर्ख और सफ़ेद का इतना इस्तेमाल करते हैं जितना आप आटे का इस्तेमाल करते हैं, जितनी आप रोटी खाते हैं। फिर उनकी ताकत देख लें आप, उनकी ताकत देख लें आप कि उनके अंदर कितनी ताकत होती है। बहमन सफ़ेद आपको इतनी ताकत दे देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। इसमें हर वो चीज़ लहमियात, इसमें हर वो चीज़ है जो गर्म मिजाजों को मुवाफिक है। जो लोग कहते हैं मेरे मसाने जिगर में हकीम साहब आग लगी, आग भड़क रही, आग उबल रहा है मेरा मसाना और मैदा,
बेमन सफ़ेद उनके लिए तोहफ़ा है। कभी कभी बहुत सारे कहा करता हूँ, दोस्त कहते हैं कि यार हकीम अतर आप क्या करने जा रहे हो यार, आप धड़ाधड़ नुस्खे बताए जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो मैंने उन्हें हमेशा कहा है कि सारी ताकतें मेरे रब के यहाँ हैं, सब कुछ मेरे रब के यहाँ है, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो बेमन सफ़ेद अहबाब आपके लिए इतना मुफीद है कि आप हैरान हो जाएंगे। जिस्म को भर देगा, गाल भर देगा, चेहरा भर देगा, चेस्ट को, सीने को सडोल कर देगा, बाजू और शोल्डर, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो कमज़ोर लड़के हैं, जो कमज़ोर लड़कियां हैं, ये उन सब के लिए आब हयात है। बेमन सफ़ेद इतनी ज़बरदस्त चीज़ है बाप कि मैं अगर इसकी तारीफ़ करता जाऊँ तो किताब लिख दूँ, लेकिन मेरे व्यूअर्स या फिर लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि बेमन सफ़ेद की वो सर्चिंग करना शुरू करें तो हैरान हो जाएं कि बेमन सफ़ेद कितनी ताकतवर चीज़ है मर्द के लिए। पुराने से पुराना जरियान, आपको 60 साल से जरियान है, 70 साल से जरियान है, नहीं रुक रहा। बेमन सफ़ेद का सफ़ूफ कर लें, दूध में डाल के इस्तेमाल कर लें, ठंडे दूध में अगर जरियान रह जाए तो हकीम साहब का गिरबान और आपका हाथ, मुफ्त का नुस्खा है अहबाब। और अभी भी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आपको बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि हमें 20 साल से एहतलाम हो रहा है, एहतलाम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 20 हकीमों से दवाई खा ली लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। उन अहबाब के लिए बेमन सफ़ेद का सफ़ूफ दोपहर या सुबह के टाइम दूध में डाल के पी लें, एहतलाम का जड़ से खात्मा। मुश्तजनी करते हैं, हाथ इस्तेमाल करते हैं, नफ्स की रगें ख़त्म हो गई। परेशान ना हो, आपका भाई जो बैठा है, ये बेमन सफ़ेद उन लोगों के लिए जो 10 साल की उम्र से लेके आप 70 साल के हो गए हैं और मुश्तजनी करते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं, हाथ के ज़रिए अपनी ताकत ज़ाय करते हैं, अपने नफ्स की असाब और रगों और पट्ठों को मुर्दा कर देते हैं, उनके लिए बेमन सफ़ेद बिजली है। उनके लिए बेमन सफ़ेद में इतनी ताकत है, इसके सफ़ूफ में, बेमन सफ़ेद के सफ़ूफ में इतनी ताकत है कि वो हर चीज़ को भूल जाएंगे। आप बादाम नहीं खा सकते, आप अखरोट नहीं खा सकते, आप पिस्ता नहीं खा सकते, आपकी जेब छोटा गोश्त बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन बेमन सफ़ेद तो करती है ना। ये बेमन सफ़ेद इन हर चीज़ का मुतबादिल है, इन हर अज्जा का मुतबादिल है। लीजिए बाप, बेमन सफ़ेद, बच्चे, बूढ़े, छोटी उम्र के नौजवान, जिनकी शादी हो चुकी या जिनकी शादी नहीं हुई, उन सब के लिए बेशकीमत तोहफ़ा है। अहबाब बेमन सफ़ेद इस्तेमाल करें, हकीम अतर को अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई बूटी के साथ, एक नई दुआ के साथ, एक नए मोहब्बत के पैगाम के साथ हकीम अतर हाज़िर खिदमत होगा। तब तक हकीम अतर को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का, अपने बाप का, अपने पड़ोसियों का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का और अपनी इस दुनिया का। बता दूं आपको, अल्लाह का हिसाब किताब तो अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन बंदे का हिसाब किताब बंदा नहीं करेगा तो अल्लाह भी नहीं करेगा। इसलिए अगर खुश रहना चाहते हैं ना तो बंदों को खुश रखें, इंसानों को खुश रखें, खुश रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।